स्वागत है आप सभी का बच्चों, एक बार फिर से विज्ञान की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक विज्ञान की दुनिया कक्षा 3 के पाठ 7 से। आज हम करेंगे भौतिक वस्तुएं तथा पदार्थ, मिट्टी। तो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम? मिट्टी के बारे में। आइए देखें इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। परिचय, मृदा। मृदा किसे कहते हैं? मृदा कहते हैं मिट्टी को। मृदा की परतें, किसानों का मित्र। मृदा, मिट्टी। हमारी पृथ्वी विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनी है। ये चट्टानें सूर्य, वायु और वर्षा के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में रहती है। पौधों की जड़ें भी चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े बहते पानी और तेज हवाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर लुढ़कते रहते हैं। इससे वे और भी छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। इस प्रकार चट्टानों के टूटने से मृदा बनती है। मृदा बनने की यह क्रिया प्रकृति में निरंतर चलती रहती है। अब देखिए हमारी पृथ्वी जो है उसमें विभिन्न प्रकार के चट्टानें हैं। विभिन्न प्रकार के चट्टानों से बनी है ये पृथ्वी। और ये चट्टानें क्या होता है, सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं या वायु या वर्षा के कारण ये टुकड़ों में टूटती रहती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है। और पौधों की जो जड़ें होती हैं ये भी चट्टानों को तोड़ती हैं छोटा छोटा। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं तेज हवाओं के कारण या पानी के कारण, तेज पानी के बहाव के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं। वो लुढ़कते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इससे क्या होता है, ये और भी छोटे छोटे भागों में बंट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं इसके। तो इस प्रकार चट्टानों की जो टूटने की प्रक्रिया है इससे मृदा बनती है या मिट्टी बनती है। चट्टानों से मृदा बनने में हजारों वर्षों का समय लगता है। मृदा की किस्म इस बात पर निर्भर होती है कि वह किस तरह की चट्टान से बनी है। मृदा में बहुत से खनिज पदार्थ मिले होते हैं। विभिन्न मृदाओं में अलग अलग खनिज पदार्थ मिले होते हैं। विभिन्न मृदाओं के कणों में रंग और आकार में भिन्नता होती है, क्योंकि देखिए किस प्रकार के चट्टान से बनी है वो मृदा, ये निर्भर करता है उसके रंग, उसका आकार जिस तरह का है। तो ये निर्भर किस पे करता है कि किस तरह की चट्टान से वो मिट्टी बनी है। और इसमें अलग अलग मृदाओं में अलग अलग खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं मृदा के प्रकार या मिट्टी के प्रकार। मृदा मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। बजरी या कंकरीली पथरीली मिट्टी। पहला प्रकार क्या है इसका? बजरीली या कंकरीली, या जिसे कहते हैं पथरीली मिट्टी। यह मिट्टी चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों से बनती है। इस मिट्टी के कणों के बीच हवा भरी होती है। बजरी मिट्टी के कणों के बीच अधिक स्थान होने से इसमें जल नहीं रुक पाता है। यह मिट्टी जल न रुक पाने के कारण पौधों के लिए अच्छी नहीं होती है। अब ये जो बजरी वाली या कंकरीली मिट्टी होती है ये चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों से बनती है। और इस मिट्टी के बीच में क्या होता है, क्या भरी होती है? कणों के बीच में हवा भरी होती है। और बजरी और मिट्टी के कणों के बीच अधिक स्थान नहीं होता, इसलिए ये जल इसमें नहीं रुक पाता है, जिस कारण यह मिट्टी जो है ये अच्छी नहीं होती है। किसके लिए? पौधों के लिए। बालुई रेत, बालुई मिट्टी। बालुई मिट्टी कैसी होती है? रेतीली मिट्टी होती है। बालुई मिट्टी के कणों का आकार बजरी मिट्टी की तुलना में छोटा, रंग हल्का पीला तथा भूरा होता है। यह मृदा समुद्र किनारे मतलब तटों पे, समुद्र के तट पे और रेगिस्तानों में पाई जाती है। यह पानी तुरंत सोख लेती है। अब देखिए ये है रेतीली मिट्टी, बालुई मिट्टी जिसे कहते हैं। इसका रंग कैसा है? हल्का पीला तथा भूरा होता है। और ये बजरी मिट्टी की तुलना में ये छोटी होती है और ये पानी को तुरंत सोख लेती है। इस मृदा के कणों के बीच में
काफ़ी खाली स्थान होता है। इसमें भी पानी रोकने की क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए यह मिट्टी भी पौधों के लिए अच्छी नहीं होती है। इस मिट्टी में भी क्या होता है, काफ़ी खाली स्थान होता है इसके कणों के बीच में, तो ये भी पानी को रोक कर नहीं रख सकती है, जिस कारण ये मिट्टी भी पौधों के लिए अच्छी नहीं होती है। पानी सोख तो लेती है, लेकिन ये पानी को रोक के नहीं रख पाती है। चिकनी मिट्टी, इस मिट्टी के कण बहुत बारीक तथा एक दूसरे से चिपके रहते हैं। इसमें पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए यह पानी को अधिक समय तक रोक लेती है। अब चिकनी मिट्टी के जो कण होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं और एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, जिस कारण इसमें पानी को जो सोखने की क्षमता है वो बढ़ जाती है और ये अधिक समय तक पानी को रोक कर रख सकती है। इस मृदा के कणों के बीच वायु बहुत कम होती है, इसलिए इस मिट्टी में फसल अधिक अच्छी नहीं होती। इस मिट्टी का प्रयोग खिलौने, बर्तन तथा दूसरी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। अब इसके कणों के बीच में क्या होता है, ये जो चिकनी मिट्टी है इसके कणों के बीच में बिल्कुल भी वायु बहुत कम होती है, जिस कारण ये मिट्टी भी फसल के लिए अच्छी नहीं होती है। और इसका प्रयोग किस में किया जाता है, खिलौने बनाने में, मिट्टी के बर्तन बनाने में या दूसरी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। अब आती है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी बालू, रेत और चिकनी मिट्टी का मिश्रण होती है। रेत और चिकनी मिट्टी का मिश्रण होती है दोमट मिट्टी। इसमें कुछ खनिज व जीवों के अंश भी होते हैं। इस मिट्टी में पानी और वायु दोनों को रोकने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए पौधे तथा फसल उगाने के लिए यह मिट्टी सबसे अच्छी होती है। अब देखिए, ये मिश्रण होती है, जो दोमट मिट्टी है ये रेतीली जो बालुई मिट्टी होती है और चिकनी मिट्टी, इन दोनों का मिश्रण होती है और इसमें कुछ खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं, कुछ जीवों के अंश भी होते हैं। तो ये जो मिट्टी है ये वायु और पानी दोनों को रोकने की इसमें क्षमता जो होती है वो बहुत अधिक होती है, इसलिए ये मिट्टी सबसे अच्छी होती है फसलों के लिए। कोई भी फसल उगाने के लिए मिट्टी बहुत अच्छी होती है। अब हम पढ़ेंगे मृदा की परतें। विभिन्न परतें क्या हैं मृदा की? मृदा में कई परतें होती हैं। पेड़ पौधे मृदा की ऊपरी परत में ही उगते हैं। इस परत की मृदा काफ़ी नरम और उपजाऊ होती है। मृदा की यह परत हमारे लिए बहुमूल्य है। इसमें खनिज लवण भी होते हैं जो पौधे की वृद्धि में बहुत सहायक होते हैं। अब देखिए, मृदा की बहुत सारी परतें होती हैं। जो ऊपरी परत होती है मृदा की, मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत होती है, उस परत में वो परत जो है वो काफ़ी नरम होती है और उपजाऊ भी होती है। तो इस परत में और क्या होता है, खनिज लवण भी होते हैं जो पौधों को बढ़ाने में या उनकी वृद्धि में बहुत सहायक होते हैं। मृदा जल, वायु, कंकड़, बालू आदि का सम्मिश्रण होती है। ऊपरी नरम परत के नीचे दूसरी परत होती है। यह परत ऊपरी परत की अपेक्षा कमज़ोर होती है। अब मृदा जो है इसमें बालू भी होता है, कंकड़ भी होता है, जल भी है, वायु भी है। अब ये जो नरम परत होती है जिसमें कि जो कि उपजाऊ होती है, उसके नीचे एक और परत होती है जो उसकी अपेक्षा, ऊपरी परत की अपेक्षा कमज़ोर होती है। प्रयोग, अब एक प्रयोग करके देखिएगा। पृथ्वी के किसी भी भाग से थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसे कांच के पारदर्शी बीकर में डालिए। अब बीकर को जल से पूरी तरह भर दीजिए। इसको अच्छी तरह मिलाकर लगभग 20-25 मिनट के लिए यूं ही छोड़ दीजिए। हम देखते हैं कि मिट्टी के सभी पदार्थ बीकर की सतह में बैठ जाते हैं। बीकर की तली में बजरी, कंकड़ के टुकड़े बैठ जाते हैं। उसके ऊपर रेत की सतह, इसके ऊपर जल तथा चिकनी मिट्टी होती है। सबसे ऊपरी परत पर काले भूरे रंग का पदार्थ, पेड़ पौधों आदि की पत्तियां व ह्यूमस तैरता रहता है। अब बच्चों, ये जो प्रयोग है इसे आप करके घर में भी देख सकते हैं। कहीं से भी थोड़ी सी मिट्टी लाकर एक
बीकर में पारदर्शी होना चाहिए, किसी भी पारदर्शी बीकर में डाल दीजिए। फिर जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा कीजिए। देखिएगा आपको परतें दिखेंगी, कुछ देर बाद आपको परतें दिखेंगी। सबसे नीचे कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो जम जाते हैं, टुकड़े बैठ जाते हैं तली में। फिर उससे ऊपरी सतह पर रेत होती है, इससे ऊपर जल या चिकनी मिट्टी जो है वो आती है। और फिर सबसे ऊपरी जो परत होती है, ये जो परत होती है देखिए, इस परत में काले भूरे रंग का पदार्थ आता है, जैसे यहाँ पे पेड़ पौधे की पत्तियाँ होती हैं या ह्यूमस होता है, वो सब तैरता रहता है। मिट्टी की सबसे ऊपरी परत ढीली होती है। ढीली होने से भूमि की खुदाई आसान हो जाती है। इसी परत में घास व अन्य पौधों की जड़ें रहती हैं। इस परत में पानी, खनिज पदार्थ तथा सड़े गले जीव जंतु व मृत पौधों के अवशेष मिले होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके नीचे की परत कुछ कठोर होती है। अब इसके नीचे की जो परत होती है वो थोड़ी सी कठोर होती है, इसे कठोर परत कहते हैं। इसमें कंकड़, पत्थर आदि मिलते हैं। इसके नीचे की परत बारीक चट्टानों से मिलकर बनी होती है। अब इसके नीचे भी एक परत होती है जो बारीक चट्टानों से मिलकर बनती है। इस परत को रंध्री परत कहते हैं। इसके नीचे कठोर चट्टानें होती हैं जिसे रंध्री परत कहते हैं। खेती के लिए मिट्टी बहुत आवश्यक है। किसान मिट्टी में ही फसलों को उगाता है। अधिकांश पेड़ पौधे मिट्टी में ही उगते हैं। पौधे अपने भोजन का बहुत बड़ा भाग मिट्टी से ही लेते हैं। तो मिट्टी कितनी उपयोगी है। किसान मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें पत्ती तथा गोबर की खाद एवं रासायनिक खाद डालते हैं। कम उपजाऊ मिट्टी में खाद अवश्य मिलाई जाती है। पौधों को खाद से आवश्यक खनिज मिल जाते हैं। सड़े गले पौधे और गोबर प्राकृतिक खाद हैं। कृत्रिम खाद रासायनिक कारखानों द्वारा तैयार की जाती है। ये खनिज लवण पौधों के लिए बड़े उपयोगी हैं। पौधों की जड़ जल के साथ साथ इन लवणों को भी चूसती है। तो देखिए, अब एक किसान क्या करता है, मिट्टी को अगर उसे उपजाऊ बनाना है तो वो उसमें पत्ती तथा गोबर का खाद डालता है या रासायनिक खाद भी डालता है। जो मिट्टी बिल्कुल उपजाऊ नहीं होती है उसको उपजाऊ बनाने के लिए उसमें खाद अवश्य डाला जाता है। अब सड़े गले पौधे और गोबर से जो खाद बनती है वो होती है प्राकृतिक खाद, और कृत्रिम खाद जो होती है वो रासायनिक कारखानों में तैयार की जाती है। अब पढ़ेंगे किसानों का मित्र। कौन है किसानों का मित्र? अधिकतर केंचुए खेत की मिट्टी में रहते हैं। वे मिट्टी को खाकर मुलायम बनाकर निकाल देते हैं। निकाली गई मिट्टी को कास्ट कहते हैं। अब देखा होगा आप लोगों ने, मिट्टी में, ज़मीन में केंचुए होते हैं। केंचुए जो होते हैं वो अधिकतर खेतों में ही मिलते हैं और वो क्या करते हैं, मिट्टी को खाकर और खाकर क्या करते हैं, मुलायम बना देते हैं, फिर निकालते हैं। और ये जो निकाली गई मिट्टी होती है उसको कास्ट कहा जाता है। जब वे अपने रहने की सुरंगें बनाते हैं तो मिट्टी को ढीली बना देते हैं जिससे इसमें और अधिक वायु आ जा सके। वे अपनी सुरंगों में पत्तियां आदि खींच ले जाते हैं। पत्तियों और मरे केंचुए सड़ गलकर ह्यूमस बनाते हैं। इस प्रकार वे मिट्टी को उपजाऊ बनाने एवं किसानों का मित्र बनने में काफ़ी सहयोग करते हैं। तो बच्चों, ये जो केंचुए होते हैं ये क्या करते हैं, रहने के लिए सुरंग बनाते हैं। ये सुरंग में क्या ले जाते हैं, पत्तियां खींच के ले जाते हैं। अब जब वो सुरंग बनाते हैं तो मिट्टी ढीली हो जाती है और इससे क्या होता है, वायु और अधिक आ जा सकती है मिट्टी में। अब पत्तियों और मरे हुए केंचुए जब केंचुए मर जाते हैं तो ये सड़ गल कर क्या बन जाते हैं, ह्यूमस बन जाते हैं और मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है। और इस प्रकार ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने में और किसानों के ये बहुत अच्छे मित्र होते हैं। ये केंचुए जो हैं वो किसानों के बहुत अच्छे मित्र हैं क्योंकि वो मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बनाते हैं। अब ज्ञानवर्धक तथ्य क्या है, केंचुए कार्बनिक पदार्थों को पचाकर पोषक पदार्थों का
चक्रण करते हैं तथा भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो चलिए अब स्मरणीय तथ्य पढ़ते हैं। चट्टानों से मृदा बनने में हजारों वर्षों का समय लगता है। मिट्टी 4 प्रकार की होती है: बजरी, बालुई, चिकनी, दोमट। बालू मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता बहुत कम होती है। दोमट मिट्टी बालू, रेत और चिकनी मिट्टी का मिश्रण होती है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप सबको ये पाठ समझ में आया होगा अच्छे से। तो आइए देखें आपने क्या सीखा। सही विकल्प पर सही लगाइए। मृदा में बहुत से मिले होते हैं। चट्टान, खनिज पदार्थ, कण। मृदा में बहुत से खनिज पदार्थ मिले होते हैं। मृदा मुख्य रूप से होती है 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की। मृदा 4 प्रकार की होती है। अपने भोजन का बहुत बड़ा भाग मिट्टी से ही लेते हैं। पौधे, किसान, भूमि कौन लेते हैं? मिट्टी से ही अपने भोजन का बहुत बड़ा भाग ये लेते हैं पौधे। पौधों पर सही का निशान लगाएं। तो अब आगे चलते हैं। हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। मृदा में बहुत से कण मिले होते हैं। ये सही है, यहाँ हम लिखेंगे हाँ। बालू मिट्टी के कण बहुत बारीक होते हैं। हाँ, ये भी ठीक है, बालू मिट्टी के कण बारीक होते हैं। चिकनी मिट्टी का प्रयोग बर्तन, खिलौने तथा दूसरी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। ये भी सही है, तो हाँ लिखेंगे। किसान मिट्टी में ही फसल को उगाता है। जी हाँ, ये भी सही है, हाँ लिखें। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चट्टानों के टूटने से निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मिट्टी का। चट्टानों के टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। मृदा में बहुत से मिले होते हैं। क्या मिले होते हैं मृदा में? खनिज पदार्थ। मृदा में बहुत से खनिज पदार्थ मिले होते हैं। समुद्र किनारे पर और रेगिस्तानों में पाया जाता है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? बालुई मिट्टी। बालुई मिट्टी। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? खाद का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक कारखानों द्वारा तैयार की जाती है। किस तरह की खाद रासायनिक कारखानों में तैयार की जाती है बच्चों? अभी हमने पढ़ा था कृत्रिम खाद जो होती है वो रासायनिक कारखानों में बनाई जाती है। कृत्रिम खाद, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न उत्तर पे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, अभी आपने पाठ को पढ़ा है, तो इसका ये जो कार्य है, ये जो प्रश्न उत्तर है, ये आप स्वयं करेंगे। आइए पढ़ते हैं कुछ प्रश्न। चट्टानें किस प्रकार टूटती हैं? अभी पाठ की शुरुआत में ही हमने पढ़ा था कि चट्टानें किस प्रकार टूटती हैं। मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? बालू मिट्टी कैसी होती है? ह्यूमस क्या है? चिकनी मिट्टी का प्रयोग किसे बनाने में किया जाता है? पौधे तथा फसल उगाने के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? तो ये था बच्चों इस पाठ में, और एक बार फिर से इस पाठ को पढ़िएगा, अच्छे से और समझ में आएगा, तो आप प्रश्नों के अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ कुछ और मज़ेदार चीज़ों को पढ़ने के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आभार।